हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फेडरल रजिस्टर्स के बारे में, जो कि ड्रग की डिस्कवरी और डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका क्या रोल है और क्या काम होता है इसका, तो उसके बारे में देखेंगे। और कब ये स्टार्टिंग हुई थी, कैसे इसकी एक्टिवेशन हुआ था, उसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फेडरल रजिस्टर क्या है। लिखा है, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस इनेक्टेड द फेडरल रजिस्टर एक्ट एफ आर ए क्या है ये? फेडरल रजिस्टर एक्ट इन जुलाई ऑफ 1935। कह रहा है कि 1935 में जो अमेरिका की सरकार थी वहाँ पर क्या किया, उन्होंने एक रजिस्टर बनाया, एक एक्ट लाए जिसको फेडरल रजिस्टर एक्ट नाम दिया गया था। वो 1935 में आया था जुलाई में। कह रहा द एफ आर ए क्रिएटेड द फेडरल रजिस्टर। जो फेडरल रजिस्टर एक्ट था उसने फेडरल रजिस्टर को बनाया था। उस एक्ट के अंदर फेडरल रजिस्टर को बनाया गया था एज द ऑफिशियल डेली पब्लिकेशन फॉर प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसी रूल एंड नोटिस डॉक्यूमेंट एंड स्टेबलाइज अ सेंट्रल लोकेशन फॉर फिलिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिक इंस्पेक्शंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस फेडरल रजिस्टर को बनाया किसने? एफआरए ने। मतलब एफआरए कौन था? वो एक्ट आया था जो जुलाई 1935 में। और उस फेडरल रजिस्टर के अंदर होता क्या था? उस पे होता ये था कि जो उस टाइम की डेली पब्लिकेशन थे ऑफिसेस के, ठीक है, मतलब ऑफिशियली जो डेली पब्लिकेशन होता था प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। प्रेसिडेंशियल मतलब जो राष्ट्रपति की तरफ से वहाँ यूएस के अंदर सारी चीज़ें पब्लिश कराई जाती थी ऑफिशियली। कोई भी नोटिस है, कोई भी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को किस में ऑफिशियली पब्लिश कराया जाता था? फेडरल रजिस्टर के अंदर। साथ ही साथ उसमें एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, वो भी उनके रूल्स, उनके नोटिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। साथ ही साथ उसमें क्या था, जो सेंट्रल लोकेशन थे फॉर फिलिंग द डॉक्यूमेंट फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। पब्लिक के इंस्पेक्शंस के लिए कुछ उसमें सेंट्रल लोकेशन में कुछ फिलिंग डॉक्यूमेंट्स भी रखे जाते थे। कह रहा द डॉक्यूमेंट दैट द फेडरल रजिस्टर एक्ट रिक्वायर्स एजेंसीज टू पब्लिश इन फेडरल रजिस्टर इंक्लूड्स। कह रहा है वो डॉक्यूमेंट्स जो कि फेडरल रजिस्टर एक्ट के अंदर जिनको रिक्वायरमेंट है, उस एजेंसीज ने जो पब्लिश किए फेडरल रजिस्टर में, उनमें क्या क्या चीज़ें होती थी? वही चीज़ें जो अभी हमने बताया इसमें, कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स या प्रोक्लेमेशंस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो कि डॉक्यूमेंट्स होते थे प्रेसिडेंशियल ऑफिस से जो रिलीज होते थे, पब्लिश होते थे डेली के डेली, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आती थी। साथ ही साथ इसमें डॉक्यूमेंट जो जनरल एप्लीकेबिलिटी एंड लीगल इफेक्ट, कुछ ऐसे कानून आते थे, कुछ ऐसे नोटिस सर्कुलर आते थे जिनको भी इसमें पब्लिश कराया जाता था। कुछ डॉक्यूमेंट आते थे दैट इम्पोज आ पेनल्टीज, किस चीज़ों में पेनल्टी लगना है, किस में पेनल्टी नहीं लगना है, तो उनके रिकॉर्डिंग में इसमें डॉक्यूमेंट्स ऐड किए जाते थे। लास्ट इसमें चौथा नंबर है, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स दैट कांग्रेस रिक्वायर। जो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कांग्रेस को ज़रूरत है। कांग्रेस यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? बार बार कांग्रेस अमेरिका की सरकार को कहा जा रहा है, ठीक है। जो अमेरिका की सरकार थी उसको कांग्रेस कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। द एक्ट आल्सो रिक्वायर दैट दीज डॉक्यूमेंट आर मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन एट लीस्ट 1 day बिफोर दे आर पब्लिश इन फेडरल रजिस्टर्स। कह रहा है इस एक्ट में, एक्ट आल्सो रिक्वायर, ये एक्ट उन चीज़ों को भी रिक्वायर करता था जो डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, जो पब्लिक के इंस्पेक्शंस के लिए बने, जिनको पब्लिक तक पहुंचाना है, पब्लिक करना है, लोगों को तक आम करना है, उन डॉक्यूमेंट्स को भी फेडरल रजिस्टर में पब्लिश कराया जाता था या ऑफिशियली नोटिस कराया जाता था या उसमें दिखाया जाता था, ठीक है। एट लीस्ट 1 day बिफोर दे आर पब्लिश इन फेडरल रजिस्टर्स, और एक दिन पहले ही फेडरल रजिस्टर में पब्लिश होते थे। इन 1937, कब? 1937 में। 1935 में फेडरल रजिस्टर एक्ट आया था। 1937 की बात है यहाँ पर। कह रहा है कि कांग्रेस अमेंडमेंट द एफ आर ए टू क्रिएट द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। 1937 में जो वहाँ की सरकार थी उसने क्या किया, जो फेडरल रजिस्टर एक्ट था उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट ला के उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस कैसे होंगे, ठीक है, उनमें कोडिफिकेशन कैसा होगा, कोड कैसे किए जाएंगे, कोडिंग कैसे चीज़ों को किया जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल अरेंजमेंट कैसे होंगे। साथ ही साथ उसमें कुछ एजेंसीज़ के रेगुलेशंस कैसे होंगे। जितनी भी एजेंसीज़ थी अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, चाहे फूड हो, चाहे ड्रग हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे लाइसेंस, तो कितनी भी टाइप की एजेंसीज़ हो, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? वो फेडरल रजिस्टर्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखो, इसमें लिखा है द ऑफिस ऑफ फेडरल रजिस्टर, OFR।
ऑफिस ऑफ फेडरल रजिस्टर प्रिपेयर एंड पब्लिशेस अ वाइड वैरायटी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जो फेडरल रजिस्टर्स होता है उसमें अलग अलग टाइप के, बहुत टाइप के डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश किया जाता था, ठीक है, पब्लिकली। अपॉन issuance act of congress published in a slip law pamphlets and from the anthem calculated and published for the each session of congress in the united states statute at large। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ एक्ट होते थे, कुछ इश्यूज होते थे, बहुत सारे स्लिप्स होते थे, पॉम्पलेट्स होते थे, उनको पब्लिश करना होता था ईच सेशंस में। साथ ही साथ उसमें कुछ सेशंस के साथ में यूनाइटेड जो कांग्रेस थी वहाँ की, यूनाइटेड स्टेट की, उसमें कुछ स्टैच्यूज कुछ बड़ी उसमें लेंथ में डालते थे जिससे कि वो सारी चीज़ें उसमें पब्लिश हो सके और ये दिखाएं कि ये चीज़ हाईलाइट करके कि ये स्पेसिफिक चीज़ के लिए डाला गया, ये किसी चीज़ को स्पेशली डोनेटेड करते थे। ये कह रहा ईच फेडरल, हर दिन का जो फेडरल होता था वर्क डे, ठीक है ना, ईच फेडरल वर्क डे, हर दिन का जो फेडरल का कार्य होता था, द OFR पब्लिशेस। OFR क्या होता? फेडरल रजिस्टर या ऑफिस ऑफ फेडरल रजिस्टर कह सकते हो, ठीक है। OFR publishes the Federal Register which contain currently presidential proclamations and executive orders. Federal agencies regulation having general applicability and legal effect, proposed agency rules, document rule, statute of public, all federal regulation enforced confide annually in the code of federal regulations। कहने का मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि प्रेसिडेंशियल से लेके, ठीक है, राष्ट्रपति के ऑफिस से निकलने वाली जो चीज़ें थी, रूल्स रेगुलेशन थे, उन चीज़ों से लेके जो नॉर्मली चीज़ें थी, जो नॉर्मली पीपल्स को वहाँ पर रिक्वायर्ड थी, उन चीज़ों को लेके सारी की सारी चीज़ों को उसमें ऐड करके डेली का डेली उसको पब्लिश किया जाता था। और साथ ही साथ उसमें क्या करते थे कि जो फेडरल रूल्स रेगुलेशन थे उसमें उसको भी एनुअली साल में एक बार पब्लिश किया जाता था, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को भी, ठीक है। साल में एक बार जो फेडरल रेगुलेशन एक्ट था उसके जो बने हुए रूल्स रेगुलेशंस थे उसको भी पब्लिश किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, लिखा है प्रेसिडेंशियल स्पीच, न्यूज कॉन्फ्रेंस, मैसेज, अदर मटेरियल रिलीज, व्हाइट हाउस ऑफिसेज एंड प्रेस सेक्रेटरी पब्लिश ऑनलाइन इन डेली कंप्लेंट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट एनुअली इन द पब्लिक पेपर ऑफ द प्रेसिडेंस। मतलब सारी की सारी, चाहे प्रेसिडेंट की हो चाहे व्हाइट हाउस किसको कहते हैं वहाँ? व्हाइट हाउस जैसे अपने यहाँ का राष्ट्रपति भवन है, तो जो अमेरिका की राष्ट्रपति भवन होता है, प्रेसिडेंट हाउस होता है, उसको राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ से जो कोई भी चीज़ पब्लिकली होती है, जो लोगों के लिए या किसी भी चीज़ के ऑफिसर्स के लिए या ऑफिसर्स के लिए या प्रेस सेक्रेटरी के लिए, तो वो सारी की सारी पब्लिश ऑनलाइन भी होती है डेली के डेली, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या करते हैं, उसमें प्रेसिडेंशियल जो फेडरल रजिस्टर है उसमें भी उसको पब्लिश किया जाता है एनुअली और डेली भी। बहुत सारी चीज़ें डेली डेली पब्लिश करेंगे, फिर साल भर का एक पूरा पब्लिश करते हैं कि हर साल देखिए इतना क्या क्या हुआ, इसमें क्या चेंजेस हुए, ठीक है। या यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट मैनुअल published annually serves as the official handbook of the federal government, ठीक है, the providing extensive information of the legislative, judicial and executive branches। इसकी बहुत सारी legislative मतलब ऐसे judicial उनके offices भी हैं जहाँ पर उनके सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट की, ठीक है ना। और ये उनका ऑफिशियल हैंडबुक है फेडरल रजिस्टर जो होता है गवर्नमेंट का। बाकी इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। द फेडरल रजिस्टर एक्ट क्रिएट अ पार्टनरशिप बिटवीन द नेशनल अचीव एंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बीच के, दोनों के बीच में इनकी एक पार्टनरशिप है जिससे कि वो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। द कस्टोडियन एंड डॉक्यूमेंट, द गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस प्रिंटर, द प्रॉमली प्रिंट द डिस्ट्रीब्यूट द फेडरल रजिस्टर। जो गवर्नमेंट का प्रिंटिंग ऑफिस है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों को पढ़ लेना, ठीक है। ये कोई भी इसका कोई लेना देना नहीं ना, बस इतना लिख सकते हो फेडरल रजिस्टर के बारे में, जो हमने बेसिक अभी इन्फॉर्मेशन बताई उतना ही इनफ है, ठीक है। बाकी उसमें कथा लिखी हुई है, उसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो फेडरल रजिस्टर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।